कुछ माह पहले लोजपा में जो टूट हुआ था, उस टूट के कारण में जो है से यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है से बीना देवी का हाथ है, जिसके कारण कुछ नाराजगी चिराग पासवान का हो सकता है उनके प्रति। राजू कुमार सिंह राजू जो साहेबगंज के विधायक है, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि वे वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, जिसके लिए वह पहले तो अपने पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है। इधर जब लगा उन्हें कि चिराग पासवान के कोटे में यह सीट जा सकता है, उसके बाद वह चिराग पासवान के भी संपर्क में लगातार हैं। एनडीए में तो सबसे पहले पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी भी वहां से लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कई बार मीडिया के साथ बातों में उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी चाहती हो तो वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां की जनता चाह रही है तो सुरेश शर्मा जैसे यहाँ से उम्मीदवार हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और फर्स्ट लुक बिहार के चैनल हेड रविंद्र कुमार सिंह। हम आज बात करेंगे वैशाली की लोकसभा सीट पर। लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है, नेताओं की दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में चर्चा है कि मंगलवार को विनीता विजय भाजपा की नेत्री चिराग पासवान से मिली है दिल्ली में। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सेजल। वैशाली लोकसभा चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने की आसार है। लोकसभा चुनाव का समय भी बहुत कम ही बच गया है। वैशाली ऐसे दिग्गजों की धरती रही है, लगातार दिग्गज लोग वहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीते हैं। जहाँ तक विनीता विजय का सवाल है तो विनीता विजय पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू है और अमरनाथ पांडे एक बहुत बड़े व्यवसायी उद्योगपति हैं, जिनकी वो पत्नी है। कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन भी है मुजफ्फरपुर से। तो एक महत्वपूर्ण परिवार से आती है। विनीता विजय का अपने जातीय वोटों पर भी काफ़ी पकड़ है, इसके अलावे भी अन्य जातियों पर भी उनका पकड़ है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का पुराना अनुभव भी है। जहां तक वो चिराग पासवान से मिले हैं तो चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर मिले हैं। करीब आधा घंटा से 40 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई है, जिनमें उनके पति अमरनाथ पांडे भी साथ थे। तो अभी यह बिल्कुल है, यह कयास लगाया जा सकता है कि चुनाव को लेकर के ही, टिकट की दावेदारी को लेकर के ही जो बातें सामने आ रही है, उसमें एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को सीट जाने की चर्चा शुरू हो गई, जिसके साथ ही भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह राजू भी लगातार जैसे चिराग पासवान के संपर्क में है। गायघाट में भी आते हैं। जब साहेबगंज में चिराग पासवान आए तो राजू सिंह के आवास पर गए, वहाँ लंबी मुलाकातें हुई। इधर जो लोजपा सांसद है बीना देवी, जो चिराग पासवान की पार्टी से ही सांसद है, कुछ हाल में कुछ माह पहले लोजपा में जो टूट हुआ था, उस टूट के कारण में जो है से यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है से बीना देवी का हाथ है, जिसके कारण कुछ नाराजगी चिराग पासवान का हो सकता है उनके प्रति, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि बीना देवी को कहीं न कहीं जो है से नुकसान हो। हालांकि यह तो पार्टियों को ऊपर है, जो पार्टियों में आना जाना ये सब लगा ही रहता है। इसका क्या फर्क पड़ता है, यह तो गठबंधन के टिकट के निर्णय पर और चिराग पासवान और बीना देवी के संबंधों के ऊपर जैसे निर्भर करता है। वैसे जो साहेबगंज से भाजपा के विधायक है राजू कुमार सिंह राजू, वे भाजपा से तो प्रयासरत हैं ही। जो अगर भाजपा को यह सीट भाजपा कोटे में जाए तो हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए वे लगातार जेपी नड्डा से लेकर अन्य बड़े नेताओं से संपर्क में लगातार हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि पारसगुट की नेत्री वीना देवी और साहेबगंज विधायक राजू सिंह राजू भी चिराग पासवान से मुलाकात की। उस पर उसे आप कैसे देखते हैं? सेजल, बीना देवी तो वर्तमान में सांसद है भी, वह भी लोजपा कोटे से ही सांसद है। जिस समय लोजपा पारस गुट और चिराग दोनों एक ही थे, उस समय रामविलास पासवान थे जैसे सुप्रीमो लोजपा के। बाद में विभाजन के बाद जो है से लोजपा पारस गुट और चिराग गुट अलग अलग हुए। अभी वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ही जो है से मजबूती से अपने सीट की दावेदारी कर रहे हैं और गठबंधन में भी उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसलिए चिराग पासवान के संपर्क में
जो भी टिकट के दावेदार हैं वह जा रहे हैं ताकि वे उनसे टिकट पाने में सफलता पाए। इसी कड़ी में राजू कुमार सिंह राजू जो साहेबगंज के विधायक है, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि वे वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, जिसके लिए वह पहले तो अपने पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है। इधर जब लगा उन्हें कि चिराग पासवान के कोटे में यह सीट जा सकता है, उसके बाद वह चिराग पासवान के भी संपर्क में लगातार हैं। जहाँ तक बीना देवी का सवाल है तो बीना देवी तो पहले से सांसद हैं ही, और वे भी यह प्रयासरत हैं कि जैसे ही चिराग पासवान का आया जो एनडीए में फिर से, मतलब वैसे तो एनडीए से कभी वो अलग हुए नहीं थे, बीच में कुछ न कुछ दोनों मतलब क्या कहें अंदरूनी मामला फंसा हुआ था एनडीए और चिराग पासवान के बीच, फिर भी एनडीए से अलग हुए नहीं थे। लेकिन जब हुआ जो वह एनडीए के साथ फिर से मन से आ गए हैं, उसके बाद बीना देवी भी उनके आवास पर जा कर के लंबी बातचीत की है ताकि उनको फिर से यहाँ का टिकट सुनिश्चित हो सके। इसके लिए वे प्रयासरत हैं। लोजपा से एक और उम्मीदवार हैं जिनका नाम है इंजीनियर रविंदर सिंह, जो लोजपा के संगठन मंत्री भी हैं और संगठन का काम देख रहे हैं। वे भी यहाँ के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, वे भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एनडीए में और कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं आपके मुताबिक? सेजल, एनडीए में तो सबसे पहले पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी भी वहां से लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कई बार मीडिया के साथ बातों में उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी चाहती हो तो वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहां की जनता चाह रही है जो सुरेश शर्मा जैसे यहाँ से उम्मीदवार हो। पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वे मुझे उम्मीदवार बनाए या किसी और को। अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और जनता मेरे साथ है। इसलिए सुरेश शर्मा भी एक तरह से वहाँ के प्रबल दावेदारों में हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भी भाजपा में इसीलिए शामिल हुए हैं ताकि वे वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़े। और एक तरह से वह कहा जाए तो इंजीनियर अजीत कुमार चुनाव मैदान में पहले से ही कूद पड़े हैं और चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। ये तो हुई एनडीए की बात। महागठबंधन से कौन कौन से नेता दावेदार हो सकते हैं? सेजल, महागठबंधन में वैसे तो इसे माना जाए तो यह राजद का परंपरागत सीट माना जा सकता है। 1996 से लगातार 2009 तक डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि 2014 के मोदी लहर में लोजपा से रामा किशोर सिंह ने उन्हें पराजित करने में सफलता पाई। उसके बाद फिर जो है से 2019 के चुनाव में बीना देवी वहाँ से चुनाव लड़ी और फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे पराजित हो गए, जिसके बाद 2 बार से वहाँ का लोजपा का सीट जैसे है। हालांकि राजद की दावेदारी वहाँ से है। राजद से हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद वहाँ से चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए वह लगातार वैशाली का दौरा कर रहे हैं। इसलिए राजद से उन्हें भी दावेदार माना जा रहा है। और सेजल, महागठबंधन से एक और उम्मीदवार है जो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वह है विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, जो लालगंज से विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें यह दावा है कि जदयू उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाएगा और वे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी तक हमने बात की वैशाली के लोकसभा सीटों पर। थोड़े हमारे दर्शकों को वैशाली की सीटों की इतिहास, राजनीतिक इतिहास के बारे में भी बताइए। सेजल, हमने पहले ही बताया आपको, जो वैशाली लोकसभा सीट यहाँ से कई दिग्गज है से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सबसे पहले 1952 में दिग्विजय नारायण सिंह चुनाव जीते थे। दिग्विजय नारायण सिंह 1952 से 1977 तक लगातार चुनाव जीतते आए। उसके बाद वहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र नारायण सिंह, जिनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 में और 1984 में लोकसभा चुनाव वहाँ से जीती थी। जिसके बाद फिर उषा सिन्हा 1989 में चुनाव जीती और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हुई थी। फिर वहाँ से 1991 में शिवशरण सिंह चुनाव जीते। 1994 के मध्यावधि चुनाव में लवली आनंद चुनाव जीती थी, जो आनंद मोहन की पत्नी है। और उस समय आनंद मोहन बीपीपा
पार्टी बनाए थे, उन्हें कई दलों का समर्थन भी मिला था। 1996 से 2009 तक लगातार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीतते आए हैं। फिर 2014 में जब मोदी लहर में रघुवंश प्रसाद सिंह को रामा किशोर सिंह जो लोजपा से प्रत्याशी बने थे वे उन्हें हरा दिए थे। इसके बाद 2019 में बीना देवी लोजपा से उम्मीदवार बनी, जो बीना देवी को बताया जाता है कि बीना देवी के राजनीतिक गुरु भी रघुवंश प्रसाद सिंह थे। वह रघुवंश प्रसाद सिंह को परास्त कर दी और उसके बाद से अभी बीना देवी सांसद है। इसके लिए माना जाता है कि महागठबंधन या इंडिया कहिए, दोनों में यह राजद का सीट माना जा रहा है, जिसमें महागठबंधन से राजद के कोई उम्मीदवार ही होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वैशाली लोकसभा सीट के इतिहास के साथ साथ उसके दावेदारों की जानकारी देने के लिए। आज का खबर हम यही समाप्त करते हैं। हमारे और खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।